हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 मनोविज्ञान में प्रयोग के बारे में। तो आपके सिलेबस में दो प्रयोग दिए हुए हैं। पहला है सीखने में दर्पण लेखन का प्रयोग, दूसरा है दुपार्श्विक अंतरण। इन दोनों प्रयोगों में एक ही उपकरण का यूज़ किया गया है जिसे कहते हैं दर्पण लेखन या इंग्लिश में कहते हैं मिरर ड्राइंग। दोनों प्रयोग में थोड़ा सा ही अंतर है। ये मिरर ड्राइंग का एक्सपेरिमेंट बीए में और एमए में भी आता है। परीक्षा में किस तरह से लिखना है ये तो आपको किताबों में मिल जाएगा, लेकिन इस प्रयोग को करते कैसे हैं वो मैं सबसे पहले बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीखने में दर्पण लेखन का प्रयोग के बारे में। तो किसी भी प्रयोग को करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पहला प्रयोगकर्ता जो प्रयोग करेगा, दूसरा प्रयोज्य जिस पर प्रयोग किया जाएगा, इंग्लिश में जिसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो दर्पण लेखन के प्रयोग को करने के लिए हमें सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाना होगा, जहाँ पर वातावरण शांत होगा, प्रकाश की उचित व्यवस्था होगी, प्रयोज्य और प्रयोगकर्ता दोनों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था होगी। वहाँ पर प्रयोग से संबंधित सारी सामग्रियाँ भी हमें मिल जाएंगी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहली चीज़ है दर्पण लेखन यंत्र या मिरर ड्राइंग एपरेटस। दूसरी हमें चाहिए स्टॉप वॉच और तीसरी इस सितारे की 12 आकृतियाँ, यानी कि जो स्टार पेपर होता है उसकी हमें 12 कॉपियाँ चाहिए, क्योंकि इसमें 12 ट्रायल होते हैं इस प्रयोग में। चौथी चीज़ हमें पिन चाहिए जिससे हम जो पेपर है उसे मिरर ड्राइंग एपरेटस पे लगा सकें। पेंसिल चाहिए और पर्दा चाहिए। पर्दा जो है वो एपरेटस का ही पार्ट होता है और उसी में लगा होता है। तो प्रयोग को शुरू करने से पहले हम सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रख लेंगे। एक स्टार पेपर को एपरेटस पे पिन की सहायता से लगा लेंगे और पर्दे को इस तरह से हमें सेट करना है कि जिससे प्रयोज्य सितारे की आकृति को शीशे में देख सके, यानी कि दर्पण द्वारा देख सके, डायरेक्ट ना देख सके। इस तरह से इस पर्दे को सेट करना है। ये सेट तब होगा जब आप प्रयोज्य को बिठा लेंगे और उसकी सीटिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग इस पर्दे को सेट किया जाएगा। अगर उसे स्टार की आकृति डायरेक्ट दिख रही है तो फिर इस प्रयोग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो सीधा सीधा देख के स्टार को ड्रॉ कर देगा। इस चीज़ का बहुत ही ख़ास ख्याल रखना है इस प्रयोग में कि प्रयोज्य डायरेक्टली सितारे की आकृति को ना देख पाए। ये तो हो गई एपरेटस सेट करने की बात। अब हमारा प्रयोज्य आता है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में। सबसे पहले तो हम उसे आराम से बिठाते हैं। कंफर्टेबल उसकी सीटिंग पोजीशन ठीक होनी चाहिए, झुका हुआ ना हो, टेढ़ा ना हो, मतलब ऐसा हो जिससे सामने उसके एपरेटस रखा हो और वो अच्छे से उसे देख सके और ड्राइंग कर सके। आपकी और प्रयोज्य की, आप यानी कि प्रयोगकर्ता जो प्रयोग करवा रहा है, प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य दोनों की सीटिंग पोजीशन एल शेप में होनी चाहिए, जिससे कि प्रयोगकर्ता ये भी देख सके कि प्रयोज्य कहाँ पर पहुँच गया है और क्या क्या कर रहा है। फिर प्रयोज्य को बिठाने के बाद सबसे पहले तो उससे सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने हैं, यानी कि रेपो बिल्ड करना है, उससे बात करनी है, नाम पूछना है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेनी है जिससे वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए और आपके साथ प्रयोग करने के लिए एक्साइटेड हो जाए। फिर आप उसे थोड़ा सा बताएंगे प्रयोग के बारे में और उसे निर्देश देंगे। निर्देश आपको बहुत ही सरल और सीधी भाषा में देना है। उसके अच्छे से निर्देश समझ में आ जाना चाहिए और निर्देश एक ही बार में देना है आपको। निर्देश देते समय आपको कहना है कि मैं अभी आपके साथ सीखने में दर्पण लेखन का प्रयोग करने वाला हूँ। आपके सामने जो दर्पण लेखन यंत्र रखा है इस पे एक स्टार पेपर पेन की सहायता से लगा हुआ है और आपको इसके दर्पण में देखकर इस तारे पर घड़ी की दिशा के अनुरूप पेंसिल चलाना है। ध्यान आपको ये रखना है कि जो पेंसिल है उसे उठाना नहीं है। दूसरा, जो पेंसिल है उससे आपको कोशिश करनी है कि तारे से बाहर ना जाए या अंदर ना जाए। इन दोनों रेखाओं के बीच में ही आपको पेंसिल चलानी है और स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक लेकर जानी है। इसमें आपको जल्दी करने की कोशिश करना है क्योंकि समय नोट किया जाएगा और कोशिश करना है कि आपसे गलतियां कम से कम हों।
और जैसे ही मैं स्टार्ट कहूँ तो आपको ड्राइंग करना शुरू कर देना है। यदि कोई निर्देश आपकी समझ ना आए हो तो आप निसंकोच मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इस प्रयोग में इसी तरह से 12 प्रयास किए जाएंगे। आपको ये निर्देश देने हैं प्रयोज्य को। उसके बाद फिर आप अपना प्रयोग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो पेंसिल है वो स्टार्ट पॉइंट पे रखवा देंगे और आप बोलेंगे स्टार्ट। उसके साथ ही आपको स्टॉप वॉच चालू कर देना है और तभी प्रयोज्य अपनी ड्राइंग को करना शुरू कर देगा। तारे की आकृति को पूरा घूमकर आने में 1 चक्कर लगेगा और जैसे ही वो चक्कर कंप्लीट करता है आपको स्टॉप वॉच रोक देनी है और टाइम को नोट कर लेना है। त्रुटियां आप बाद में भी गिन सकते हैं। त्रुटियां वो होती हैं जो इस तारे की आकृति के मतलब कि 2 लाइनें खिंची हुई होती हैं, उसमें अंदर या बाहर अगर पेंसिल जाती है तो उसे एक एरर या एक त्रुटि गिना जाएगा। इस तरह से जितनी भी प्रत्येक प्रयास में त्रुटियां होंगी सारी गिन ली जाएंगी। सारे प्रयास करने के बाद प्रयोज्य से उसका फीडबैक लेंगे। उससे पूछेंगे कि आपको कैसा लगा, आपका क्या अनुभव रहा इस प्रयोग के प्रति। तो वो बताएगा अपना कि उसे कैसा लगा, अच्छा लगा या किस तरह से उसने किया। इसके बाद धन्यवाद कह के प्रयोज्य को विदा कर देंगे। अब आपका जो कंडक्शन का प्रोसेस था वो यहाँ पर एंड हो गया है। अब आगे आपका स्कोरिंग का प्रोसेस चालू होता है। फिर आपको अपैरेटस रख देना है, स्टॉप वॉच रख देना है और जो आपके 12 पेपर हैं उन पे सभी पे जितनी भी त्रुटियां की गई हैं वो नोट कर लेंगे और जितना समय लगा है वो नोट कर लेंगे और फिर इसकी एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे प्रयास यानी कि ट्रायल कितने हुए, उस पर नंबर डाल देंगे 1 से 12 तक। दूसरे में लिखेंगे समय, कितना समय लगा। सेकंड में लिखेंगे समय। तीसरे कॉलम में लिखेंगे त्रुटियां, कितनी त्रुटियां लगीं, कितनी त्रुटियां हुई प्रत्येक प्रयास में। तो इस तरह से हमारे पास एक सारणी बन जाएगी जिसमें हमें समय पता चल जाएगा और त्रुटियां प्रत्येक प्रयास में लगने वाला। तो इसमें हम देख पाएंगे कि शुरुआती प्रयासों में ज़्यादा समय लेता है प्रयोज्य और फिर धीरे धीरे उसका समय कम होता जाता है। और इसी प्रकार जो त्रुटियां हैं वो भी प्रथम प्रयासों में ज़्यादा लगती हैं और फिर धीरे धीरे कम हो जाती हैं। इनके अंतर को देखने के लिए हम प्रथम 2 प्रयासों का मध्यमान निकाल लेंगे यानी कि औसत निकाल लेंगे और अंतिम 2 प्रयासों का औसत निकाल लेंगे, समय और त्रुटियां दोनों का। और फिर हम दोनों को घटाकर देखेंगे और जो संख्या हमें प्राप्त होगी मतलब कि उतना समय में कमी आई और उतनी त्रुटियों में कमी आई। तो इस तरह से ये सीखने में दर्पण लेखन का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रयोग को लिखना ऐसे है कि सबसे ऊपर प्रयोग का नाम लिखेंगे, उसके बाद प्रयोगकर्ता का नाम लिखेंगे यानी कि अपना नाम, फिर प्रयोज्य का नाम कि जिस पर आपने ये प्रयोग किया, प्रयोज्य की आयु, उसका स्वास्थ्य, दिनांक, समय सब लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रयोग की समस्या या उद्देश्य। तो इस प्रयोग की समस्या उद्देश्य है प्रयास और भूल द्वारा सीखने के थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए नियमों के प्रभाव की जांच करना और दूसरा उद्देश्य है दर्पण लेखन यंत्र की सहायता से हाथ और आंख के समन्वय का अध्ययन करना। फिर लिखेंगे सामग्री तथा यंत्र। इसमें हम लिखेंगे दर्पण लेखन यंत्र, स्टॉप वॉच, सितारे की 12 आकृतियाँ, पिन, पेंसिल और पर्दा। उसके बाद लिखा जाएगा प्रयोग विधि कि किस प्रकार से हमने प्रयोग को किया। उसके बाद निर्देश लिखे जाएंगे कि जो निर्देश हमने प्रयोज्य को दिए वो क्या थे। ये निर्देश जो हैं वर्बेटिम लिखे जाएंगे। उसके बाद सावधानियां लिखी जाएंगी जैसे कि वातावरण शांत रखा गया, जो दर्पण लेखन यंत्र था उसका पर्दा ठीक से सेट किया गया, प्रत्येक प्रयास के बाद विश्राम दिया गया, प्रकाश की उचित व्यवस्था रखी गई। उसके बाद वास्तविक प्रयोग लिखेंगे कि किस तरह से आपने प्रयोग को किया। उसके बाद परिणाम लिखेंगे, परिणाम में वही सारणी बना दी जाएगी जो मैंने अभी बताई। अंतर्दर्शन रिपोर्ट लिखेंगे। अंतर्दर्शन रिपोर्ट में आप ये लिखेंगे कि प्रयोग करते समय आपने प्रयोज्य की क्या क्या एक्टिविटी नोटिस की, जैसे कि पेंसिल चलाते समय उसकी पेंसिल किस दिशा में जा रही थी और फिर क्या क्या आपको परिवर्तन महसूस हुए। वो सारी जो भी आपने ऑब्जर्व किया, उसे सामने बैठकर जो देखा, जो आपने नोटिस किया, वो आप अंतर्दर्शन रिपोर्ट में लिखेंगे और अंत में आप अपने प्रयोग के निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये आपकी यूनिट 5 का पहला प्रयोग कंप्लीट हो गया, सीखने में दर्पण लेखन का प्रयोग।
इससे संबंधित PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप मेल करके पूछ सकते हैं या कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।